चलिए देखिए, एक सर्कल बनाएंगे। अब मैं तुम्हें बता रही हूं सेक्टर और सेगमेंट क्या चीज होती है। लुक एट हियर, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, इस पे कोई आर्क है, यहां से यहां तक कोई आर्क है, ठीक है। आर्क लेंथ भी बताऊंगी मैं, इसमें भी आर्क लेंथ भी आएगी इसमें। सबसे पहले हेडिंग यही डालनी है, आर्क लेंथ, ये क्या चीज होती है, ठीक है ये वैसे 10th का टॉपिक है, इन्होंने इसी साल से आपकी 9th क्लास में डाल दिया है और इस पर बेस पूरी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। आर्क लेंथ क्या होती है कि मान लो कोई भी सर्कल के सरकमफ्रेंस का मैं एक पार्ट ले लूं। कौन सा पार्ट लिया हमने, दिस वन, ये इस शेप में है, आर्क की शेप में, ठीक, इसको हम बोलते हैं आर्क। अब ये अगर पार्ट सेमी सर्कल से अगर छोटा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। और अगर ये सेमी सर्कल से बड़ा हो, यानी कि ये वाला पार्ट, अब ये देखो ये बड़ा है ना सेमी सर्कल से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला सीखो पहले। ये अगर सेंटर हो और इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट को मैं अगर सेंटर से मिला दूं तो आपको ये एंगल ना दिया होगा क्वेश्चन में, थीटा। इस थीटा को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये आर्क का जो बी वाला पॉइंट है, इसको मैं पूरा इतना बड़ा आर्क कंसीडर करूं, यानी बी पॉइंट वापस ए पे ही आ जाए, तो उस केस में ये जो एंगल होगा ये पूरा घूम करके पूरा बनेगा कंप्लीट एंगल। तो यानी कि एंगल कितना बन जाएगा उस टाइप में, 360 डिग्री बन जाएगा, है ना। और उस टाइम पे इस आर्क की जो लेंथ होगी वो कंप्लीट किसके इक्वल हो जाएगी, जितनी सर्कल की सरकमफ्रेंस है। ध्यान सबका सिर्फ यहां होना चाहिए तभी समझ आएगा, अदरवाइज रटोगे। समझ लो पहले, अगर इस आर्क को, ये जो आर्क है ए बी, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं यानी मैंने बी पॉइंट लिया और पूरा आगे तक यहां तक ले आए, तो पूरा का पूरा आर्क क्या बन गया, सरकमफ्रेंस। तो उस केस में ये एंगल भी पूरा कंप्लीट कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। यानी कि अगर मेरे पास थीटा जो है 360 डिग्री हो, देन आर्क लेंथ कितनी बन जाएगी, 2 पाई आर, यानी कि सरकमफ्रेंस के इक्वल बन जाएगी या नहीं, सरकमफ्रेंस। तो यूनिटरी मेथड लगा के अगर मेरे पास थीटा 1 डिग्री हो, देन आर्क लेंथ कितनी बनेगी। क्या करते हैं, 1 निकालने के लिए, 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 360 डिग्री इतनी बन जाएगी। और अगर मुझे थीटा कोई भी एंगल दे रखा हो, लाइक एल्फा, इफ सेंट्रल एंगल इज थीटा या एल्फा, देन आर्क लेंथ क्या बन जाएगी। अब एक का पता है, ज्यादा का निकालना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, या एल्फा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन देखो इसके लिए, इस पर कैसे आता है। इन अ वॉल क्लॉक, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। हमने माना एक वॉल क्लॉक है जिसकी मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स टिप। इसकी जो टिप है, टिप एक पॉइंट हुआ, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन 25 मिनट। 25 मिनट में वो मिनट हैंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब
समझो जरा इसको। इसी को अगर डायग्राम को मैं वॉल क्लॉक की तरह अगर कंसीडर करूं और ये उसकी टिप है, ये उसकी मिनट हैंड है, मिनट हैंड है ये ओ से लेके बी तक, तो इसकी टिप क्या हुई जो मूव हो रही है? ओ पॉइंट तो फिक्स है, मूव क्या हो रहा है? कौन सा पॉइंट इसका मूव हो रहा है? बी पॉइंट मूव होगा, बी पॉइंट मूव होगा, इसका मतलब बी पॉइंट इज द टिप ऑफ मिनट हैंड। अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, कितने मिनट में? 25 मिनट में। 25 मिनट कब बनेंगे? जब ये पहले 12 पे हो और उसके बाद ये घूम करके कहां पहुंच जाए? 5 पे पहुंच जाए, 5 पे, तो उस टाइम पे 25 मिनट्स हो जाते हैं। तो 25 मिनट्स में वो एंगल कितना बनाएगी? पहले मुझे एंगल निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा? मिनट हैंड पूरे 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है, करती है। तो एज मिनट हैंड कंप्लीट 1 राउंड इन 60 मिनट, इसका मतलब थीटा इन 60 मिनट, 60 मिनट में जो एंगल थीटा बनेगा वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट राउंड में एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर मुझे थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो 25 मिनट में, 25 मिनट्स में थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, कितना आ जाएगा? 150। ये एंगल आ गया 150, राइट। अब मुझे क्या निकालनी है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स टिप कितनी आएगी? कितनी आएगी? क्या फॉर्मूला बताया अभी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा भी आपने निकाला है कितना? 150 डिग्री, 2 एज इट इज। ये साइड पाई की जगह, पाई की जगह 22/7। रेडियस कितनी अभी? 7, जितनी मिनट हैंड की लेंथ है। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 और 36 3 से कट जाएंगे, 5 और 12 पे, 2 से 12 कट गया, बचा क्या? 22 और 11 और बॉक्स। हाँ, और 2 से ये 11 और 2 से ये 3, तो ऊपर क्या बच गया? 55/3। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, डेसिमल में निकालो। 18.3 नहीं 18.1 नहीं 3 18. करने दो सबको। Yes. 18.3 सेंटीमीटर, यही आ रहा होगा सबका? ठीक है, अच्छे से समझ आई ये बात कि नहीं? ठीक है, चलो आप देख। हाँ लो, तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये किसका फॉर्मूला है? बेसिकली आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। अब आर्क लेंथ में सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई करते हैं थीटा अपॉन 360 से, याद रहेगा। अब आगे लिखो, नेक्स्ट इज सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का सेक्टर क्या चीज होती है? अब सेक्टर समझेंगे। फिर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसमें एक आर्क लिया हमने, ये वाला ए बी, जिसको कि मैं
रेड कलर से मार्क कर रही हूं, ये वाला आर्क लिया हमने, ठीक है। इसके अगर दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दें, ऑब्वियसली ये एंगल बनेगा थीटा, विच इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। इस एंगल का क्या नाम होगा? सेंट्रल एंगल। तो ये जो स्लाइस दिख रहा है ना, ऐसे पिज्जा का स्लाइस ऐसे होता है ना, पिज्जा का स्लाइस तुम लोग खाते तो होंगे, इसी शेप में होता है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। व्हाट इज इट? अब इसकी भी अगर ये एरिया भी सेमी सर्कल से छोटा है तो इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? माइनर मतलब छोटा, माइनर सेक्टर। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस सेक्टर विल बी कॉल्ड मेजर सेक्टर। बात समझ आ गई? अब सेक्टर के लिए भी फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, ठीक है। अगर ये आर्क पूरा ले लूं मैं कंप्लीट, तो उस टाइम पे एरिया पूरा का पूरा सर्कल के एरिया के इक्वल हो जाएगा, और थीटा जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। यानी कि अगर सेंट्रल एंगल थीटा है, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है, देन एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर के इक्वल। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? एरिया ऑफ द सर्कल, है ना। अब यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल एंगल 1 डिग्री हो, देन एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे 360 से, यही करेंगे। 1 का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। छोटी क्लासेस में सीखा है हमने, सीखा है ना। यूनिटरी मेथड तो आता होगा सबको भाई। अगर 5 पेन का कॉस्ट इतनी है, 10 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करते हैं? पहले 1 की निकालते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके 10 की निकालते हैं। वही चीज यहां पर है। अगर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री है तो एरिया किसके इक्वल हुआ? सर्कल के एरिया के इक्वल। अगर 1 डिग्री होता एंगल तो कितना हो जाता? डिवाइड बाय 360। और अब अगर सेंट्रल एंगल आपका थीटा है, देन एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया? थीटा अपॉन 360 इंटू, यानी कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एरिया को ही, सर्कल के एरिया को ही थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आर्क लेंथ निकालनी है तो सरकमफ्रेंस को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला याद हो गया? आर्क लेंथ के लिए किसको मल्टीप्लाई करेंगे? सरकमफ्रेंस को। और एरिया निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया। इजी। अब इस पर भी देखो, सेम क्वेश्चन में, इन द अबव क्वेश्चन, कौन से वाला? जो मैंने अभी आपको वॉल क्लॉक वाला दिया था। अगर वो कहे ऑल्सो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 25 मिनट्स, वही 25 मिनट्स में ही आपको उस पूरी की पूरी सुई ने, जो आपकी मिनट हैंड है, उसने एरिया कितना स्वेप्ट करा, तो वो एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया वर्ड से ही पता चल गया कि आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना। क्योंकि देखो समझो, मिनट हैंड तो यहाँ पर फिक्स है ना, ये ओ पे तो फिक्स है, मूव तो सिर्फ ये हिस्सा कर रहा है, तो एरिया कितना स्वाइप करेगी? वो ऐसे ये वाला एरिया स्वाइप करेगी, है ना। तो उस केस में अभी आपने थीटा ऊपर निकाला था, कितना आ गया था? 25 इंटू 6 डिग्री करके कितना आ गया था? बस 150 डिग्री आ गया था ना। तो फिर उसके बाद क्या आएगा? एरिया स्वेप्ट बाय इट विल बी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यस, सॉल्व करके बताओ मुझे खुद से। 5.5
अच्छा, कैलकुलेशन चेक कर, R1 कहाँ करी? R1 हो तुम, करने दो उसको। सिंप्लीफाई, मेरा 64.1 सेंटीमीटर। आगे भी चलेगा। 16 64.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया यूनिट स्क्वायर। 4.16 देख लो पेपर के लिए देख रहा दोनों चीजें क्लियर हो गई। अगली चीज आती है अब जो समझाने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है? अगर आपके पास ये कोई सर्कल है, अब इस सर्कल में ये तो हो गया सेंटर, और मैं अब आर्क नहीं ले रही हूं, अब मैंने क्या ले ली? कॉर्ड ले ली। व्हाट इज इट? कॉर्ड AB। तो वो कॉर्ड AB इस सर्कल को दो एरियाज में डिवाइड कर रही है। एक तो ये छोटे वाला पार्ट है, सबका ध्यान ना स्क्रीन पे चाहिए मुझे। एक तो ये छोटे वाला पार्ट है, और दूसरा कौन सा है? ये बड़े वाला पार्ट। बिल्कुल सही। तो जो छोटे वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। MDV स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सोच के मत पढ़ना कि हमारा तो ये आना नहीं हाफ ईयरली में, तो हम क्यों करें। मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अगर आपके में अभी हाफ ईयरली में नहीं आ रहा तो फाइनली में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो अगर आप इसको अभी कर लोगे तो ये हो जाएगा, तो हम बाद में ना फिर रिवीजन पे ज्यादा ध्यान लगाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मैम ये तो हमारे आना ही नहीं, हम क्यों करें इसको, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। तो एक ही एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर फिर हमारा, ठीक। क्योंकि हाफ ईयरली के जस्ट बाद आपकी दूसरी बुक शुरू हो जाएगी। एक और बुक है आपकी गणित मंजरी की, जिसमें आप सेट्स और लॉग पढ़ोगे। तो वो नया टॉपिक है, टाइम कंज्यूमिंग होगा आप लोगों के लिए, नया है क्योंकि, ठीक है, सिखाएंगे जब आएंगे तो। हाँ जी, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। अब ध्यान से देखना कि अब इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। सपोज करो हमने क्या किया, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ना ज्वाइन कर दिया सेंटर से, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो जरूर दिया होगा। यस, पक्का दिया होगा। इस एंगल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल, है ना। अब जरा ध्यान दो, मुझे तो ये वाला एंगल निकाल, ये वाला एरिया निकालना है बस, जो शेड किया हुआ है। ध्यान सबका स्क्रीन पे। इस पूरे एरिया को क्या बोलते थे? इस पूरे एरिया को अभी किया है हमने जस्ट, क्या बोलते हैं इस पूरे एरिया को? इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी जस्ट किया ना ऊपर, यहाँ पे देखो घड़ी की सुई वाला, ये व्हाट इज इट कॉल्ड? सेक्टर। तो अगर मैं सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। दोबारा बताती हूँ, इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये ऊपर वाला एरिया माइनस कर दूं तो मुझे नीचे वाला एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? yes. तो बस यही हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB।
क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला सबको पता है, क्या आएगा आगे शुभश्री? मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन थीटा, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एज इट इज नाउ, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में जो ट्राइंगल ओ ए बी बनेगा इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बनेगा कि नहीं? चेक करते हैं, यहां ध्यान दो। अगर ये 90 डिग्री एंगल दे रखा है तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। इतना समझ आ गया? अब इस केस में बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों सेम सर्कल की रेडियस है, तो बेस भी आर हो गया और परपेंडिकुलर भी आर हो गया। Yes. हो गया। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी किससे दिया जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर से। अब बेस भी आर है और परपेंडिकुलर भी आर है, तो क्या फॉर्मूला हो गया? हाफ आर स्क्वायर। क्लियर? दूसरा, अब मैंने आपको बताया था ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? Equal. सबको पता है ये बात। अगला मैं केस ले रही हूं कि अगर थीटा 60 डिग्री दे रखा हो तो, अब जरा मैं इसको ट्राइंगल को ना यहां पे बना रही हूं, ट्राइंगल ओ ए बी को, ओ ए बी। अगर ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है और ये दोनों साइड हमारी रेडियस है सर्कल की, तो इनके अपोजिट एंगल भी दोनों इक्वल होंगे। होंगे, दोनों को मैंने एक्स ले लिया और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ओ ए बी में। तो मेरे पास 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री से सॉल्व करने के बाद एक्स भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाता है? Equilateral. इसका मतलब आपका ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो किससे दिया जाता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से। कराया था पेरीमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर में, कराया था। और इस केस में रेडियस कितनी, साइड कितनी है? जितनी की रेडियस है। तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का? क्या फॉर्मूला आ गया? √3/4 R. क्लियर? दूसरा, मुझे बताओ, जब आपने सर्कल्स वाला चैप्टर किया था, हमने सर्कल्स वाले चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने कॉर्ड की डिस्टेंस परपेंडिकुलर से निकाली हुई है। ये अगर सेंटर है, ये ए और बी कॉर्ड है, तो ये हमने निकाली हुई है। याद आ गया? मैं सब कुछ रिवाइज करा रही हूं तुम्हारा। देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कितनी बार किया है? Yes, ma'am. किया है ना। और परपेंडिकुलर जो होती है वो इस कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब सपोज करो आपको कॉर्ड की लेंथ दे रखी हो ए बी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी भी दे रखी हो, एंगल नहीं दे रखा। इफ ए बी एंड ओ पी आर गिवन, अगर ये गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कैसे लिख सकते हैं हम? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। निकाल सकते हैं कि नहीं? तो आप यहां से भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। दैट मीन्स कि सेगमेंट का एरिया जब भी निकालना होगा तो हमें ट्राइंगल का एरिया जरूर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। या तो एंगल 60 डिग्री दिया होगा, या तो एंगल 90 डिग्री दिया होगा, या तो हमें कॉर्ड की लेंथ दी होगी और कॉर्ड की डिस्टेंस दे रखी होगी।
सेंटर से। तो कुछ भी अगर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के एंड फाइनली एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब आ जाओ इसकी एक्सरसाइज पे। स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 भूमि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। बुक नहीं है तो बुक ले लो, सब है। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। Find the area of sector of a circle with the radius 7 if the angle of the sector is 60 degree. तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर क्या दिया है और 60 डिग्री क्या दिया है। अलर्ट होके बैठना सब लोग, किसी से कुछ भी पूछ लूंगी मैं। 7 सेंटीमीटर पढ़ के बताओ क्या दिया है और 60 डिग्री क्या दिया है। रेडियस, यानी इसको हम क्या लिखेंगे। और 60 डिग्री क्या दिया हुआ है। सेक्टर दिया है या एंगल दिया है। सेक्टर एंगल, एंगल ऑफ सेक्टर दिया यानी कि थीटा। डिग्री में है तो एंगल है थीटा होगा। ठीक है, निकालना क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ, अभी लिखा है। याद कैसे रखना है कि एरिया है तो एरिया को ही मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है। पाई आर स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। थीटा अपॉन 360। वैल्यूज रखो, सॉल्व करो और आंसर बताओ। तुम बताओगी। और पाई की जगह अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप हमेशा 22/7 ही रखोगे। अगर दिया है तो वही रखेंगे और अदरवाइज आपने 22/7 ही रखना है अपनी मर्जी से। हाँ बिल्कुल, पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट भी बताओगे। अरमान खुद से 25.6 8 आ रहा ना, 8 आता है 2.83 6 दिपिन सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। Find the area of quadrant of circle whose circumference is 44 centimeter. यानी आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज दे रखी है 44 सेंटीमीटर। सानवी तुम बताओ 44 सेंटीमीटर है क्या चीज। सरकमफ्रेंस। क्या फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का। सर्कल पढ़ चुके हैं हम। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, अभी लिखा है आपके सामने। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज 44। यहां से सॉल्व करके आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लो। मार्क की वैल्यू 7 आ गया। 7 दिपिन क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। Area of quadrant. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिखवाया था, बताओ क्या था। जब सर्कल्स वाला चैप्टर किया था तब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बताया था। क्वाड्रेंट होता क्या है पहले तो यही बता दो। व्हाट इज अ क्वाड्रेंट। सर्कल का 1/4 जिससे पूछ रही हूँ सिर्फ
मुझे लगा कुछ क्वाड्रेंट क्या होता है? अगर मैं एक सर्कल बना दूं, यहाँ पे ये छोटा सा मैंने सर्कल बना दिया, क्वाड्रेंट क्या चीज है? चल छोड़, सेमी सर्कल क्या चीज है ये बता। हाफ। यानी अगर मैंने इसे हाफ करा तो ये क्या बन गया? सेमी सर्कल। तो क्वाड्रेंट क्या हुआ? जो हाफ रह नहीं गया, जो हाफ है उसका भी जो हाफ है वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेंट जो है एंगल कितना बनाता है? ये एंगल कितना? 90 ऑफ कोर्स। तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए ये एरिया निकालना है। कितना होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। चाहे इससे कर लो और चाहे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में थीटा को 90 रख के कर लो, सेम आएगा। अगर आप इसमें वैल्यू रख रहे हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में, थीटा को अगर 90 रख रहे हो आप, 90 डिग्री, तो तब भी ये 1/4 ही आता है। तो चाहे तो ये पोर्शन करो और चाहे डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर करो, इज द सेम थिंग। इतनी बात समझ आ गई या नहीं सबको? सानवी क्लियर हो गया? चल भाई अब बता, आर तो तुम निकाल चुके, बोल दिपिन क्या आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? 90 क्यों? मैं तो वैल्यू यहां रख रही हूं। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/4 तो मैंने लिख दिया, ये आगे पाई आर स्क्वायर है ना, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर की जगह। आर कितना निकाला है अभी? 7 निकाला है, तो आर का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बताओ। 28.5। अब बोल दिया, अब मत बोलना, जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बताएगा, ठीक है? एक 7 से 7 कट जाएगा, बाकी इसको सिंप्लीफाई करके कर दो, चाहे मत करो, एक ही बात है। हाँ 77/2, तो ये आया 77/2, दैट इज 35.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तेजस, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। The length of the minute hand of a clock is 7 centimeters. Find the area swept by the minute hand in 10 minutes. अभी जस्ट कराया था क्लॉक वाला क्वेश्चन, खुद से करके दिखाओ अभी इसको। अभी जैसे कराया था 25 मिनट के लिए कराया था ना वॉल क्लॉक वाला क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब यहाँ पे 25 मिनट की जगह कितने मिनट दे रखे हैं? 10 मिनट्स। यानी पहले आप थीटा निकालोगे कि 10 मिनट्स के लिए थीटा कितना होगा। बिल्कुल अपना क्वेश्चन खोलो जैसे मैंने यहाँ पे कराया और उसी स्टेप्स में आगे चलते रहो। जो थीटा इन 1 मिनट है उसको दोबारा तो नहीं निकाल के? नहीं, एक ही बार निकालना है। ये देख लो स्टेप्स आपने ऐसे लिखने हैं। इफ सेंट्रल एंगल इज 360, नहीं थीटा निकालने के लिए, वो 25 मिनट वाला क्वेश्चन कहां गया? इसके ऊपर है यहाँ पे। ये रहा, ये देखो थीटा इन 60 मिनट कितना होता है, फिर 1 मिनट का निकाला। अब हमने 25 का निकाला था ना, आपको यहाँ पे 25 की जगह 10 के लिए निकाल। ठीक है करो। थीटा इन 1 मिनट 6 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री हो गया। एरिया, एरिया किसका है ये पूरा लिख, खाली एरिया वर्ड नहीं लिखना। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, ऐसे पूरा लिखना है, आधा अधूरा काम नहीं करना। यहां तक करने के बाद सानवी शुभश्री ध्यान दो, यहां तक करने के बाद यहाँ पे 25 की जगह क्या लोगे? 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60, है ना? तो उसके बाद आपने लिखना है एरिया स्वेप्ट बाय, ये लाइन लिखनी है आपने, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड।
एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला वैल्यू रखो उसमें, थीटा की भी, पाई की भी, आर की भी, और सॉल्व करके आंसर बताओ। शुभश्री तुम बताओगे आंसर। और जिसने कर लिया है वो फोर्थ क्वेश्चन में पहुंच जाओ, खाली मत बैठो। जिसने थर्ड कर लिया है वो फोर्थ क्वेश्चन में पहुंच जाओ, खाली मत बैठो। आंसर मैं बताऊंगी ना, मेरे को, मुझे दिखा दो, मैं अपने आप चेक कर 6 क्वेश्चन करेंगे हैं। 6 क्वेश्चन करेंगे। तू करता चल। स्टार वाले नहीं करता। मैम नहीं कर रहा है। हाँ वो नहीं कराऊंगा। अगला फोर्थ पे शुरू हो जा। कोई तेरे को परेशान कर रहा है ना यार, नहीं कर रहा। कितना आया? 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। मन्नत क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। The area of the corresponding first line sector, second major sector. ठीक है, कॉर्ड दे रखी है आपको ए बी। मन्नत बताओ इसमें क्या क्या चीज दे रखी है? 10 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस, यानी कि जब मैं इसको और इसको मिलाऊंगी तो वो 10 है, यानी रेडियस है ये। और क्या दिया है? थीटा कितना? 90 डिग्री। और क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? माइनर सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सानवी फॉर्मूला बता एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। वैल्यू रखो, आंसर निकालो। हाँ वही रखना है ना, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर इन्होंने पाई दे रखा है 3.14 तो आपको वही रखना पड़ेगा जो दिया है। टेन का स्क्वायर हो गया 100, तो 100 की जब 3.14 से मल्टीप्लाई होगी ना तो वो 314 ही हो जाएगा। और 90 को इससे डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। 78.5 कितना आ गया ये? 314 अपॉन 4। 5 थोड़ी 74.4 7 जा 30 कितना होगा? 28 होता है ना। अच्छा हाँ 8 आएगा। 78 नहीं, बिल्कुल नहीं रखना क्योंकि पाई दिया हुआ है, फिर यही रखना है वरना उसके नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ दे रखा है 78.50। लेट मी चेक। हाँ 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में तुषार सेकंड पार्ट पढ़ो और बताओ क्या पूछा है।
Major sector that spans 270 degree at this अगर वो एंगल यहाँ ना देते 270 डिग्री तो क्या करते? 360 में से 90 minutes. बिल्कुल सही। अगर वो मेजर सेक्टर के लिए एंगल ना देते तो थीटा फॉर मेजर सेक्टर क्या बन जाएगा? 360 में से 90 को माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 270। अब आपको इसका एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सेम फॉर्मूला, वैल्यू चेंज, खुद से सॉल्व करके आंसर बताओ। इसमें 3.14 बिल्कुल। .1 235.5.1 नहीं आएगा. 235.5 है। अब की बार आपने थीटा की जगह 270 रखा होगा, पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर जो कि 100 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अरमन, Second of the circle radius of 15 centimeter. Subtend angle of 60 degree at the center of the circle. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. ठीक है, अब बता क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। Radius रेडियस कितनी 15 और theta 60 degree. ठीक है, और किस किस का एरिया निकालना है? एरिया निकालना है कि आर्क लेंथ? एरिया निकालना है। हाँ, माइनर क्या? सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट की बात हो रही है, तो डायग्राम जरूर बना लेना ताकि आपकी गलती ना हो। सेगमेंट होता है ये कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट, ये थीटा एंगल कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला बताया था? ट्रायंगल का हाँ? क्या बताया था मैंने? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला अभी भी देखो, चेक करो, अभी तो लिखा है ना। गुंजन, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला बताया? यस, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 60 डिग्री थीटा एंगल दे रखा है। जब 60 डिग्री हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? √3/4r². तुम गुंजन हो? गुंजन बोलो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो जी, सब लोग वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। √3 की जगह आपने वैल्यू रखनी है, √3 की जगह आपने वैल्यू रखनी है 1.73 और पाई की जगह 3.14। क्वेश्चन में दिया हुआ है, करके दिखाओ फटाफट से।
पाई की वैल्यू इसमें 3.14 ही है। जो दी है, अगर दी है तो फिर वही रखनी पड़ेगी, फिर नहीं आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत आ रही है। इतने समय का तो है भी नहीं है क्वेश्चन। बड़ा है कैलकुलेशन। अच्छा, कैलकुलेशन बड़ी है। इसकी जगह पे 706 15 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? 225 √3 वैल्यू 1.73। हाँ पता है। 60 को इससे कट किया तो कितना आ गया? 6 आ गया। यहां तक ठीक है। अब जरा देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप आसानी से क्या कर सकते हो, 225 दोनों में कॉमन है ना, तो आप 225 तो पहले बाहर ले लो। यहां आ जाएगा 3.14 अपॉन 6, यहां आ जाएगा 1.73 अपॉन 4 आ जाएगा। अब 225 नहीं छेड़ना, अब इसको डिवाइड करो सही इससे, कितना आएगा? 0.65 30 बच गया 1, 6 2 12 बच गया 2, 6 3 18। दैट्स इट। 4 से इसको डिवाइड करना है, 0.44 16 बच गया 1, 4 3 12 बच गया 1, 0 लगाया, 4 2 8, राइट। 225 और इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा माइनस करोगे तो 1 और 12 माइनस 3 9 और 4 एज इट इज 0.091। अब सिंपली आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है 225 में, इतना तो कर सकते हो। अब बताना कहां से डिफिकल्ट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन डिफिकल्ट कहां से लगी मुझे बताओ। इसने ना 225 यही पे सॉल्व किया होगा मुझे लग रहा है। अगर 20.475 अब मत करना आगे से ना, जब भी कॉमन आए तो पहले कॉमन ले लिया। 20.475 20.44 20 पॉइंट कितना आ रहा था? 475 एक बार कर लेते हैं, लो जी। 91 से 225 की 1 से करेंगे तो 225 एज इट इज, 0 लगा दिया। 9 से करेंगे 9 5 45, 4 कैरी, 9 2 18 और 4 22
और फिर से 22, 5 7 4 2 2 और डेसिमल 3 प्लेस के पहले 224.475। मैंने भी तो ये बोला। ठीक है, बोलते हैं। तो ये एरिया ऑफ आया है किसका, सिर्फ माइनर सेगमेंट का। भी तो वो मेजर का भी कह रहा है, तो मेजर का कैसे निकलता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब पूरे सर्कल का एरिया 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 225, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी आपके पास कितना है, 22.475। कर दो मल्टीप्लाई एंड देन माइनस। 70। अभी एक मिनट और भी इसका आसान तरीका देखो, इसको मत रखना, ये वाली स्टेप रखना, यानी कि 225 इंटू 0.091 और 225 को ले लेना कॉमन, अंदर क्या बचा 3.14 माइनस 0.091, 091 का 09 ही ले रही हूं बस मैं, तो 225 इंटू माइनस करो उसको, 14 माइनस 9 5, अब कर दो मल्टीप्लाई, इट विल बी मोर। 38.4 38 तो कभी भी नहीं आएगा, नहीं 68 उतनी है। आगे करो। 684.025 गलत, क्या है? Six eight 6.25. यस 686.06 आएगा, 25 नहीं आएगा। 25 आ रहा है। 25 आ रहा है। 25 आ रहा है। चलो फिर 686 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट विल बी योर फाइनल। 6 Right? अब ऐसे नहीं जाएंगे, मैं बताऊंगी कैसे जाएंगे ताकि मुझे पता रहे लास्ट में कौन गया है, ठीक है। और ध्यान रहे कि